तो भैया हरो एक बेर सब जन हो फिर से जयराम जी, आप देख रहे हो खबर बुंदेली और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। बुंदेलखंडी अंदाज में खबरें लेके आऊ थे आपके लाने, देश दुनिया में का चल रहा है जो सब बताऊ थे बुंदेलखंडी में। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करते हैं दतिया जिला की। दतिया की विधानसभा भांडेर के बीकर गांव में कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव को संकल्प पत्र जारी करू है। इस मौका पे भांडेर के विधानसभा चुनाव प्रभारी और पुराने निगम के अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया भी मौजूद रहे हैं। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं नहीं करती है बल्कि संकल्प पत्र जारी करत है। अब तक भाजपा ने जो कछु कही है वो करो भी है, जो ही उनको संकल्प है और जो ही उनको संकल्प पत्र है। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है वो पूरा करती है, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो। हमारे संकल्प पत्र में जो बातें होती हैं हम पूरी करते हैं। हमारे संकल्प में था कि हम 370 हटाएंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। संकल्प पूरा हुआ। हमने ट्रिपल तलाक का संकल्प में लिया, पूरा हुआ। हमने कहा था सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पूरा हुआ। सीएए का संकल्प था, पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर हमने कहा था कि 4000 रुपये और डालेंगे किसान कल्याण के, जो 6000 थे अब 10,000 हुए। संकल्प लिया, पूरा किया। 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक कहा था, पूरा किया। ये भी संकल्प जो आज भांडेर का जारी किया है, ये संकल्प हमारे लिए धर्म ग्रंथ जैसा है। जो भी संकल्प लिया है भांडेर का, हम उसको एक एक को पूरा करेंगे। मुरैना में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर विवादित बयान दो है। उन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री शिवराज की मारीच, कंस और शकुनी से तुलना कर डारी है। कृष्णन ने कही है कि इन तीनों ही मामाओं को अगर मिला दो जाए तो एक मम्मा बनत है। द्वापर के प्रारंभ में हुआ कंस मामा, जिसने अपनी सगी बहन देवकी के तमाम बच्चों का वध इसलिए किया कि उसकी कुर्सी सलामत रहे। और तीसरा मामा हुआ महाभारत के दौर में शकुनी, जिसने छल और प्रपंच से पांडवों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन आज ज्वाला की पवित्र भूमि को नमन करते हुए, पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए, चंबल की माटी को माथे में लगाते हुए यह ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इन तीनों प्रपंची मामाओं को मिला दिया जाए तो एक मामा बनता है शिवराज। कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रमोद कृष्णन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मारीच, कंस और शकुनी कही है, जो लेके अब सियासत गर्मा गई है। अभी बयान पे बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ से प्रदेश के लाखों भांजे भांजियों से माफी मांगने की बात करी है। उन्होंने कही है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जावे के संगे उन्होंने कही है कि कांग्रेस ई तरीके से बयान के विरोध में निर्वाचन आयोग में शिकायत कर है। कांग्रेस के ही स्टार प्रचारक प्रमोद कृष्णन ने जो अभद्र भाषा, गंदी भाषा, विकृत सोच से उपजी भाषा का इस्तेमाल भाषण में किया है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में, और प्रदेश के लाखों भांजे भांजियों का अपमान किया है जो उनके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया करते थे। इसके कारण उनको मामा का संबोधन दिया गया। वो बताएं क्या ऐसी भाषा की निंदा वो करते हैं? स्वयं भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उनको बैन लगाएंगे कि वो मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की सभा ना करें? कांग्रेस बताए। या रतलपुरी के मामा श्रीमान कमलनाथ जी ऐसी ही गंदी भाषा को प्रमोट करते रहेंगे, संरक्षण देते रहेंगे। मुरैना में अंबाह विधानसभा से सपा के प्रत्याशी बंसीलाल जाटव केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। अंबाह से बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश जाटव हो अपनो समर्थन दे दो है। उनने सपा से अंबाह विधानसभा से उम्मीदवार हते बंसीलाल टिकट न मिलने से नाराज हो गए थे और यही कारण से उन्हें भाजपा छोड़ दी थी। आज बंसीलाल जी ने कमलेश जाटव
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। कल सवेरे से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में जुटेंगे। हम सब लोग मिलकर बंसीलाल जी का स्वागत भी करते हैं और उनको हृदय से बहुत धन्यवाद भी देते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सिख समाज की बैठक में शामिल भय हैं। वे बैठक में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पे जम के हमला बोलो है। उन्होंने कही है कि चुनाव ने सरकार बनावे के जो है ऊ के लाने सरकार गिरावे के लाने हैं। जो चुनाव तो सिर्फ और सिर्फ सरकार चलावे के लाने हैं। कांग्रेस विपक्ष को नेता बनावे के लाने चुनाव लड़ रही है, हम सरकार चलावे के लाने चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की पूरी 28 सीटें जो हैं वे लानी है, लेकिन भाजपा को केवल 8 सीटें। अब एक बहुमत वाली सरकार चाहत हते और वही लूली लंगड़ी सरकार में विधायकों इतना दबाव होता तो कि जिनमें जनहित के काम न हो पाऊ थे। ऐसे अब हम चाहते हैं कि भाजपा की एक बहुमत वाली सरकार बने। इमरती देवी ने सभाओं संबोधित करत हुए कही है कि आवे वाली 3 तारीखों वोट डारवे जरूर जामे और कमल को फूल खिलावे। डबरा में कभी भी विकास की कमी न हुई है। अब कोई भी सीट की जरूरत पड़ी नहीं है, लेकिन ये चुनाव न तो सरकार बनाने के लिए है न सरकार बचाने के लिए है। ये चुनाव हो रहा है सरकार चलाने के लिए। चलाने से अभिप्राय मेरा कि लूली लंगड़ी सरकार चलाएं या बहुमत वाली सरकार चलाएं। लूली लंगड़ी सरकार में जो विधायकों का दबाव रहता है वो इतना ज्यादा रहता है कि जनहित के काम कर ही नहीं सकते। और बहुमत की सरकार जब होती है तो वो गरीबों के और किसानों के कल्याण के काम कर सकती है, उसके पास और भी रास्ते रहते हैं। ग्वालियर में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने बयान दो है और सभाओं में सिंधिया को नाम न लाए जावे के सवाल पे जवाब दो है। उन्होंने कही है कि मैं सिद्धांतों और रीति के विकास की राजनीति करत हैं। उन्होंने कही है कि जोन वे कहत हैं, जो उन्होंने कहने हैं वो डंके की चोट पे कहत हैं। सिंधिया के पार्टी छोड़वे पे भी उन्होंने बयान दो है। उन्होंने कही है कि अपनो निर्णय लेवे के लाने हर आदमी स्वतंत्र होता है। सिंधिया अपनी पार्टी के लाने प्रचार कर रहे हैं और वे अपनी पार्टी के लाने प्रचार कर रहे हैं कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना निर्णय करने के लिए कि किस दल में क्या काम करना है। मैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूं और वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब जनता तय करेगी कौन सा उम्मीदवार जीतेगा और कौन सी पार्टी जीतेगी। हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं और इस भाजपा सरकार ने जो 15 साल शासन किया उसका जवाब आज तक मुख्यमंत्री या किसी नेता भाजपा ने नहीं दिया। मध्य प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मंगलवार को मुंगावली पहुंचे। उन्हें मंत्री बृजेंद्र यादव और पुराने थाना प्रभारी रोहित दुबे समेत सिंधिया और शिवराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंगावली के प्रत्याशी कन्हैयाराम लोधी के समर्थन में दिग्विजय सिंह ने गांव-गांव जाकर लोगों से चर्चा करके कांग्रेस को वोट देने की अपील करी है। पुराने मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव पे प्रति ट्राली 1800 रुपया देवे को आरोप लगाओ है। उतई मुंगावली में पुराने थाना प्रभारी रोहित दुबे पे 200 रुपये ट्राली लेकर दलाली करने को आरोप लगाओ है। उन्होंने कही है कि जो सब सिंधिया के संरक्षण में हो रहा है। माननीय मंत्री जी बृजेंद्र यादव जी हर ट्रॉली पर 1800 रुपये प्रति ट्रॉली कमीशन खा रहे थे और एक उनका चहेता कोई थानेदार है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, 200 रुपये ट्रॉली उसकी थी। ये भी मुझे जानकारी मिली है कि कोरोना काल में जो 5 किलो अनाज मुफ्त में देने वाली बात आई थी, 3 महीने का पूरा कोटा इन्होंने बेच। बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर जम के हमला बोलो है। उन्होंने कही है कि कमलनाथ सरकार में नोटों के आधार पर काम होता तो बल्लभ भवन हो भ्रष्टाचार को अड्डा बनाकर छोड़ दो हो। तो सिंधिया ने कही है कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने अपने वचन पत्र पर कालिख पोती है। उसके अलावा विधायकों के पार्टी छोड़ने पे सिंधिया ने कही है कि भारत के 70 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में कहूँ भी ऐसी सरकार स्थापित
होवे और वह 15 साल विपक्ष में रहने के बाद जहां सरकार में आवे के बाद 22 विधायक उस सरकार के नेतृत्व कमलनाथ में पूरी तरीके से विश्वास खोके जनता की अदालत में दोबारा कूद चाहत है। सरकार बनने के बाद 15 महीने में इन्होंने एक भ्रष्टाचार का सरकार बनाया, एक ऐसा सरकार बनाया जहां केवल नोटों के आधार पर काम होता था। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के छोड़ दिया। हमने कहा था कि यह वचन पत्र नहीं है, यह तो हमारा धर्म ग्रंथ है। उस धर्म ग्रंथ पर पूरी तरह से काली पोती। कहा था किसान का ऋण 10 दिन में माफ होगा, कहा था कि महिलाओं को लाडली लक्ष्मी में 51,000 दिया जाएगा, कहा था कि नौजवान को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा हर माह। एक भी जो उस जनादेश के विश्वास के आधार पर जो एक मंत्र बना था उस पर एक भी क्रियान्वयन नहीं किया गया और उल्टा तो मैं कहूंगा कि उस पर काली पोत गई। उमंग सिंगार, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा को चिट्ठी लिखी कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग लगा रहे हैं, शराब माफिया को प्रोत्साहन दे रहे हैं, अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा। और ये आप किसी सरकार के 2 कद्दावर कैबिनेट मंत्री द्वारा एक उस पार्टी के अध्यक्ष को चिट्ठी जाती है, एक सरेआम जनता से माफी मांगते हैं, तो सरकार किस लिए बनाई? महत्वाकांक्षी वो होता है जो केवल पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री बनने के लिए मध्य प्रदेश में टपक आ जाता है और मुख्यमंत्री बनने के बाद जनादेश को पूर्ण तरीके से नकार कर अपना धंधा शुरू कर देता है और जब कुर्सी खिसक जाती है तो फिर दूसरों पर इल्जाम लगाता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनता के साथ कोई मोह नहीं है, जनता की चिंता नहीं है, कांग्रेस को केवल इसकी चिंता है। आज जो कमलनाथ जी एक विधानसभा में जा रहे हैं, 15 महीने एक जिले में भी नहीं गए कि 22 केवल विधायक नहीं, 22 में से 6 कैबिनेट मंत्री। तो क्या सरकार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी चला रहे थे कि 22 एमएलए जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री निराश होकर, परेशान होकर, अपमानित अपने आप को समझ के विकास और प्रगति का काम न कर पाए जनता की, कि जनता की अदालत में दोबारा कूदने के लिए तैयार हो गए। ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर सभी दल अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। उतई महिलाओं के सम्मान और अपमान को मुद्दा छाव भाव है। इमरती देवी के आइटम बारे बयान के बाद से एक अलग बवाल मचो भाव है। और नई सब मुद्दों से निपटवे के लाने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भोपाल से प्रदेश की प्रवक्ता नूरी खान हो ग्वालियर चंबल संभाग के दौरा पे भेजो है। जौन शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में बढ़त भय महिला अत्याचार के मुद्दों हो जनता के बीच में जाके बता रही हैं। प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान से खास बातचीत करी है हमारे संवाददाता ने। महिलाओं के संबंधित जो मुद्दे हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग में छाए हुए हैं, उनको काउंटर करने के लिए भोपाल से यहाँ पर जो आई हैं प्रदेश प्रवक्ता हैं नूरी खान जी, और जो एआईसीसी की मेंबर भी हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर हैं इस समय। आप जो महिलाओं का मुद्दा यहाँ पे देख रहा है कि महिलाओं को यूनाइट करने के लिए बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, तो किस तरह क्या मुद्दे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस को काउंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काउंटर की जरूरत गद्दारों को और झूठों को पड़ती है। रही महिला मुद्दों की बात, तो मध्य प्रदेश में 15 सालों से जिस तरीके से सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई वर्ग रहा है तो वो महिलाएं हैं। अगर मैं किसान आत्महत्या की बात करती हूँ तो उसका प्रभाव भी महिला पर ही पड़ता है। अगर मैं महंगाई की बात करती हूँ तो महिलाओं पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। ये मैं नहीं कहती, ना ही कमलनाथ जी के स्वयं के बने हुए आंकड़े हैं, ना कांग्रेस के, बल्कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 सालों में महिला अत्याचार में प्रदेश नंबर 1 पर आ चुका था। ऐसे में ये जो महिला सम्मान की बात करते हैं, ये दो मुखी बातें हैं, इनके 2 चेहरे हैं, इनके 2 चरित्र हैं। क्योंकि मैं खुद प्रताड़ित हो चुकी थी, सिंधिया जी ने जिस तरीके से अपमानित करके मुझे मंच से उतारा था, क्या मैं महिला नहीं थी? उसके बाद बिसाहू लाल का बयान आता है जिस पर वो मौन व्रत नहीं करते बल्कि मौन धारण कर लेते हैं। क्यों? तो महिला सम्मान सिर्फ राजनीतिक स्टंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ चुनावी भाषण नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके चरित्र में भी नजर आना चाहिए। तो ये थी नूरी खान जी, जिनका कहना है कि महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस एक है और जो महिलाओं का मुद्दा ग्वालियर चंबल संभाग में
बना हुआ है, भले ही वो इमरती देवी के आंसू हों, वो कोई मुद्दा यहाँ चुनाव में काम नहीं करेगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। कांग्रेस की खबर की 15 महीना की पुरानी कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में बीजेपी के कई नेता के दिखाई देते थे कि कमलनाथ हो प्रदेश की चिंता नहीं हरी, जो ने भी विकास भाव है न केवल छिंदवाड़ा में भाव है। छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेता सोपान कोहले ने कही है कि कमलनाथ की पृष्ठभूमि कर्मभूमि छिंदवाड़ा रही है। रायसेन और भोपाल के आसपास की सड़कों की हालत बद से बदतर है और उन्होंने कही है कि हमारे छिंदवाड़ा की सड़कें मखमल के तरीके की हैं। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने प्रदेश की तस्वीरें बदल दी हैं, उनको यहाँ सो भी क्या वो है। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और फिर से कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने हैं, जो उनने दावा करू है। सांची सीट के प्रचार प्रभारी सोपान कोहले से बातचीत करी है हमारे संवाददाता ने। 15 महीने की पूर्व कमलनाथ सरकार में यह आरोप अक्सर भाजपा द्वारा लगते रहे कि जितना भी विकास हुआ है वो छिंदवाड़ा पहुंचा है, जितना भी विकास किया है कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में किया। हमारे साथ एक छिंदवाड़ा के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, सोपन कोहले जी। आप यहाँ पर सांची विधानसभा में आपकी क्या भूमिका है, आप पहुँचे हैं? मुझे यहाँ कमलनाथ जी ने सांची के लिए प्रचार प्रभारी के रूप में यहाँ मुझे नियुक्त किया गया है। मैं पिछले 15-20 दिनों से लगातार मैं सांची के ब्लॉकों में जनसंपर्क कर रहा हूँ, ग्रामीण जनों से मिल रहा हूँ, सांची के जो अहिरवाड़ समाज के लोग हैं, सभी वर्गों के लोगों से मैं मिल रहा हूँ। यहाँ पर एक कमलनाथ जी की लहर चल रही है और सांची विधानसभा हम लोग पूरी मजबूती से हम लोग जीतेंगे चुनाव। भाजपा तो कहती है कि जितना विकास किया कमलनाथ जी ने 15 महीने में सारा छिंदवाड़ा ले गया, कुछ हुआ ही नहीं। कमलनाथ जी की पृष्ठभूमि रही है छिंदवाड़ा, उनकी कर्मभूमि छिंदवाड़ा है। स्वाभाविक सी बात है भाई, जो व्यक्ति जहाँ का है वो तो वहाँ का विकास करेगा। ऐसे ये भाजपा का ये जो झूठ है, जो षड्यंत्र है, ये सब लोग जनता भली भांति जानती है। क्या लगता है आपको उपचुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, बिकाऊ टिकाऊ और अन्य मुद्दे चल रहे हैं? देखिए, जनता सब समझ रही है, जनता सब देख रही है कैसे सौदे की सरकार है, कैसा इन लोगों ने सौदा किया। और ये जो यहाँ के जो पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी रहे भाई, ये इनका ईमान प्रमाण कहा गया। इनको पार्टी ने क्या नहीं दिया, इनको पार्टी ने इनको सब कुछ दिया, मंत्री बनाया, अच्छे पदों पे इनको नवाजा। लेकिन इन लोगों की गद्दारी को जनता समझ रही है, इन गद्दारों को जनता नकारेंगी। ये तो ये सोपान कोहले जी से बात हो रही है, जो छिंदवाड़ा के एक नेता है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि छिंदवाड़ा मॉडल जो पूरे देश में जाना जाता है, यहाँ पर पहुंचे तो उनको लग रहा है कि यहाँ की सड़कों में और छिंदवाड़ा की सड़कें जो है कोमल गद्दे की तरह सड़कें हैं। दिनेश यादव, INS न्यूज़। खबर अपने सागर जिला की सुर्खी विधानसभा की है, जहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी पारुल साहू ने प्रशासन पे आरोप लगाउत भाई कही है कि सागर के कलेक्टर बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बन के काम कर रहे हैं। उन्हें सागर कलेक्टर हो हटावे की मांग भी करी थी। प्रत्याशी पारुल साहू को कहबू है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, फर्जी लोगों के नाम जोड़े गए हैं। ये जो नए वोटर जुड़े हुए हैं, ये लगभग 13,000। तो यहीं पे ये मैटर आता है कि महज 2 साल में नए मतदाता इतना कैसे बढ़ सकता है। और ये जो इंक्रीज हुआ है वो लगभग 8,500 से 9,000 वोटर्स जो है वो फॉल्स नाम जोड़े गए हैं, मतलब फर्जी मतदाता के नाम लगभग 8,500 से 9,000 जोड़े गए। अनूपपुर में जयसिंह नगर की पुरानी विधायक प्रेमला सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भाजपा की सदस्यता ले ली है। पाली में मुख्यमंत्री शिवराज की चुनावी सभा के समय पर बीजेपी को न दामन थामो है। इसके अलावा प्रेमला सिंह कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी भी चुनी गई थी। नरसिंहपुर में एक घरवारी के द्वारा अपनी घरवारी हो बंधक बनाए जावे को मामला सामने आओ है। उस घरवारी पे आरोप है कि उन्हें तलवार और नकली बंदूक हो दिखा के अपनी घरवारी हो 3 दिन तक एक अंधेरे कमरा में बंद रखो। शादी के 17 साल बाद पति ने पत्नी हो पसंद न करवे को आरोप लगाउत भाई ई घटना हो अंजाम दो है। कोनो भी तरीके से मामले की जानकारी पुलिस हो लगी। उसके बाद मौका पे पहुंची पुलिस ने महिला हो बंद अंधेरे कमरा से बाहर निकालो के संग ही पुलिस ने मामले में आरोपी घरवारे हो भी गिरफ्तार कर लो है। पीड़िता जो महिला है उसके द्वारा बताई गई है कि महिला हो 3 दिन से भूखो प्यासो अंधेरी कोठरी में तलवार और नकली बंदूक की दम पे बंधक बना के रखो हतो। जो मामला गोटेगांव थाने के झोतेश्वर चौकी इलाके के पिपरिया लाठ गांव को है। मेरे पति 3 दिन से मुझे बंद करे थे, बोल रहे थे जो शादी करवाए हैं उनके घर जाके रहो, हम नहीं रख सकते, हम देखने नहीं गए थे, हम लेने नहीं गए थे। तो श्री राम तिवारी संतोष तिवारी ने शादी करवाई थी।
हमने उनसे बोला कि भैया फैसला कर दो, अगर तुमने शादी करवाई तो बता दो, तो हाँ भी क्यों हम चले गए, हमें कुछ नहीं चाहिए। पूरी टीम महिला अधिकारी के साथ घटनास्थल पे गए। इसमें नेगोशिएशन आरोपी के साथ किया गया और जो मुख्य उद्देश्य था वो महिला को सकुशल रेस्क्यू करना था। करीबन 1.5-2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इसमें पूरा नेगोशिएशन भी चला और हिकमत अमली से कार्रवाई करते हुए महिला को सकुशल जो है रेस्क्यू कराया गया और वर्तमान में महिला के स्टेटमेंट और बाकी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। जाबरा कंपाउंड इलाके में एक पति ने अपनी घरवारी हो पैरों कुत्ता की बांधवे वाली सांकड़ से उनकी घुटकी दबाई, फिर चक्कू से हमला करके उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पति खुद थाने पहुंच के सरेंडर करो है उन्हें। मामला पति पत्नी के आपसी विवाद को है। पुलिस ने पति हो हिरासत में लेकर पत्नी के शव हो पोस्टमार्टम के लाने एमवाय भेजो है। संयोगितागंज पुलिस के मुताबिक जाबरा कंपाउंड में रहने वाली 22 साल की नव विवाहित अंशु शर्मा की पति हर्ष ने हत्या करी है। पारिवारिक विवाद के बाद हर्ष ने आधी रात को जंजीर से पहले पत्नी की घुटकी दबाई और उसके बाद चक्कू मार के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद पति ने पुलिस को सूचना देते भाई खुद ही हो सरेंडर कर दो। शुरुआती जांच में पता चलो है कि दो ही जनों पे एक जगह पे काम करत हते, उतई दो ही की दोस्ती भई हती और दोस्ती जो है उनकी प्यार में बदली हती और दो जनों ने एक संग रहने को निर्णय ले लो हतो। 3 महीना पहले दो जनों ने मंदिर में शादी कर ली हती। पुलिस मामले में हर्ष से और पूछताछ कर रही है। उनसे पूछा कि मेरी लड़की कहाँ है, तो वो बोले कि आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है। उन्हें कैसे हुई है क्या है, तो बोले अभी कुछ भी नहीं पता है, हमने वो घर को सील कर दिया और वो तीनों बाप बेटे अंदर जाके मजे से आराम से सो रहे और पुलिस वाले उन कुछ भी बात नहीं करने दे रहे उनसे। क्या नाम है इसके पति का? हर्ष शर्मा। 3 महीने पहले हुई है, अगस्त में शादी हुई है। एक हर्ष शर्मा नाम के लड़के से 8 अगस्त को शादी की थी और दोनों पति पत्नी बन के जाबरा कंपाउंड में अपने फ्लैट में रह रहे थे। वहाँ किसी तात्कालिक विवाद के कारण कल उनसे कोई झगड़ा हुआ, संदेहास्पद मौत हुई है उसमें। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी है और मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। श्योपुर में दारू ठेकेदार के गुंडों ने आदिवासियों के संगे घर में घुस के मारपीट कर दी, जो उनके बाद गुस्साए आदिवासियों ने चक्का जाम करो है। इस दौरान दुकान पे लठिया डंडों से भी पथराव भी करो गो है। मामला पाली रोड पे नहर के पास को है। मौका पे भारी पुलिस बल पहुंचो हतु के बाद जो है जो पूरा मामला शांत कर पाओ है। छत्तीसगढ़ विद्यामितान संघ की अनिश्चितकालीन धरना को दूसरे दिन भी जारी रही है। अपनी एक सूत्रीय मांग यानी नियमितीकरण की मांग को लेकर राजधानी के धरना स्थल पर विद्यामितान कर्मी बैठे रहे, क्योंकि पहले भी उनने धरना दो हतो, जो उनके बाद कांग्रेस के विधायक ने आश्वासन दो हतो के बाद उन्होंने जो धरना खत्म कर दो हतो, लेकिन 1 साल के बाद भी उन्होंने वेतन नहीं मिलो है। संघ के पदाधिकारियों को क्या वो है कि नियमितीकरण के आदेश के बाद भी हड़ताल खत्म हुई है। मौका को जायजा लो है संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ विद्यामितान संघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध करता रहा है। सरकार से उनकी एक सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार बातचीत हुई है, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद अब उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि अब आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ा? जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांधी न्याय यात्रा में यहाँ रायपुर के विधायक विकास उपाध्याय जी सरकार के समक्ष आए थे मिलने के लिए हम लोग से, और बोले कि सरकार आप लोगों से जो मांग किया और घोषणा पत्र में जो आपको नियमित करने का जो बात हुआ है वो पूर्णतः सत्य है और वो होगा। तो उन्होंने मिलाने का वादा किया था सीएम साहब के साथ, तो अभी तक आप लोग देख लिए हो 1 महीना हो गया, ना तो वो मिलाए हैं ना कोई प्रकार का लेटर जारी हुआ है। आज 1.5 साल से 300 लोग बेरोजगार हुए हैं और 8 महीने से हमारे टोटल 2516 लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज अब कब तक नहीं मानेंगे आप लोग? हम लोग जब तक हमारी एक तो मृत्यु हो जाए यहीं, और दूसरी बात जब तक वहां से लेटर जारी नहीं होगा तब तक हम लोग घर नहीं जाने वाले हैं। तो अब 2500 से ज्यादा इनकी संख्या है और अब इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। स्पष्ट कहा है कि अब जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं हटेंगे, चाहे उनकी मौत भी धरना स्थल पर ही क्यों ना हो जाए। कैमरामैन मलकित गिल के साथ अंकुश शर्मा, INA 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित होने पे बीजेपी ने भूपेश सरकार को घेरबो शुरू कर दो है। INA 24/7 से खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को कहबो है
कि नव कृषि कानून विधि सम्मत नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह ने कही है कि जब राष्ट्रपति केंद्र के कानून पे हस्ताक्षर कर चुके हैं तो उनके खिलाफ बारे कानून पे वे कैसे फिर से हस्ताक्षर कर दे में। यही मुद्दा को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका विरोध लगातार किया था। उसके बाद अब एक विशेष सत्र बुलाकर एक नया कानून बनाया गया है छत्तीसगढ़ के लिए। नए कानून के विषय में और केंद्रीय कानून के विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। सर, एक नया कानून लेकर आई है अब छत्तीसगढ़ सरकार। नया कानून लाई तो है, मगर नए कानून के बारे में विधानसभा की चर्चा के दौरान बहुत स्पष्ट रूप से ये बात सामने हम लोगों ने रखने का प्रयास किया है कि ये कानून सम्मत है भी नहीं और एक प्रकार से विधायकों का समय और विधानसभा का समय बर्बाद करने जैसा विषय है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये प्रावधान साफ शब्दों में लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 254 में स्पष्ट रूप से ये प्रावधान है कि यदि केंद्र सरकार कोई कानून बना ले किसी विषय पर और उसी विषय पर उसके विपरीत कोई कानून राज्य सरकार बनाती है तो स्पष्ट रूप से इसमें प्रावधान है कि केंद्र के द्वारा बनाया गया जो विधि है या केंद्र के बनाया गया कानून है वो कानून को ही स्वीकृत होगी और विधानसभा में बनाए गए उसी विषय पे कानून शून्य घोषित हो जाएगा, यानी उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। और ये बड़ा स्पष्ट है संविधान के अंदर राज्य द्वारा विधि बनाए जाने के पश्चात भी यदि केंद्र कोई विधि उसी विषय पर बनाती है, राज्य पहले बना ले, उसके बाद उसी विषय पे केंद्र सरकार यदि कोई विधि बनाती है तो केंद्र की विधि प्रभावी रहेगी, राज्य की विधि समाप्त हो जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में यही कहूँगा कि ये विधि सम्मत नहीं है, केंद्र के विधि के प्रावधान के विपरीत है और विधि प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए संपूर्ण कार्रवाई केवल राजनीतिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया गया है। ये जाएगा यहाँ से गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति जी ने ऑलरेडी केंद्र सरकार के कानून में हस्ताक्षर करके उसको कानून बना दिया है तो क्या राष्ट्रपति उसी कानून को फिर से वापस करेंगे? ये संभव ही नहीं है और ये कभी होता नहीं है। ऐसे कानून सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के लिए भूपेश की जिद कि मैं कानून बना के दिखाऊंगा। कानून बनाना विधानसभा में बहुमत है, आप कोई भी कानून बना दो, मगर उसकी वैधानिकता ही नहीं है तो आप कानून बना के उसका औचित्य क्या है? ये विधानसभा का समय की बर्बादी है, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं। ये निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ में धान को लेकर और उसके अलावा मंडी को लेकर और जो केंद्रीय कानून है उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का एक नया कानून, उसको लेकर स्थिति जो है स्पष्ट की है पूर्व मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि ये जो नया कानून है विधि सम्मत नहीं है। कैमरामैन मलकित गिल के साथ अंकुश शर्मा, 24x7 रायपुर। बिहार विधानसभा चुनाव के महासंग्राम की पहली परीक्षा हो गई है। पहले ही चरण में कुल 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया है। सवेरे से पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। कछु जगह पे शुरुआत में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में फिर वोटिंग में रफ्तार पकड़ ली थी। बिहार मतदान में दोपहरिया के बाद 71 विधानसभा सीटों पर तेजी से मतदान की गति देखी गई। पोलिंग बूथ पे लगातार लोगों की लाइन बढ़त दिखानी। कोरोना संकट काल में मतदान के लाने विशेष व्यवस्था करी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने लोगों से सावधानी बरतत भाई मतदान करने की अपील करी थी। तो यह आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं यही समय पे एक बोली के संग। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत। तो देखते रहो आईना 24x7। जय राम जी की।